पेस्ट रेजिस्टेंट क्रॉप। हेलो एवरीवन, पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट बोले तो क्रॉप हमारा आज का टॉपिक है। उससे पहले एनसीईआरटी का जो डायग्राम एक बार देखो, ये तुम्हारा कॉटन बॉल का डायग्राम दे रखा है। ये तो तुम्हारा कॉटन बॉल वॉर्म में, क्योंकि इसके ऊपर जो इंसेक्ट अटैक करता है उसको कौन क्या बोलते हैं, कॉटन बॉल वॉर्म। उसने इस पर अटैक करा है, ये पूरा डिस्ट्रॉय हो चुका है, कोई कॉटन वाटर नहीं बना इसके अंदर। और ये दूसरी तरफ तुम्हारा फुल्ली मेच्योर्ड कॉटन बॉल है जिसपे इंसेक्ट का बिल्कुल भी राज नहीं चला। बोले तो इंसेक्ट उस पर इफेक्ट नहीं कर पाया, इंस्पेक्ट नहीं कर पाया। ठीक है ना। चलो पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट पर आओ, अपना नया टॉपिक है। चलो सेवरल नेमेटोड्स, ये थोड़ा अच्छा, इसको स्टार्ट करने से पहले मैं पहले ही अल्टीमेटम दे दूं कि ये थोड़ा सा डिस्क्लेमर दे दूं, डिस्क्लेमर कि ये बहुत कंफ्यूजिंग टॉपिक है। तो तुम अगर कोशिश करना है कि स्टिक टू एनसीईआरटी ही हो, बिल्कुल एनसीईआरटी पे चिपके रहो, आलतू फालतू इधर उधर मत जाओ, क्योंकि बहुत कंफ्यूजिंग टॉपिक है। मेरे टाइम में मुझे तो बहुत कन्फ्यूजन हुई थी इसके अंदर। सेवरल नेमाटोड पैरासाइट आ वाइड वेराइटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स। कुछ ऐसे नेमाटोड्स होते हैं, पैरासिटाइज करते हैं, बोले तो इन्फेक्शन करते हैं ऑन वाइड वेराइटी ऑफ प्लांट्स पर, बोले तो बहुत सारी प्लांट्स पर, एनिमल्स पर इन्फेक्शन करते हैं इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स, हमको भी। एक नेमाटोड है जिसका नाम है मेलोडीगाइने इनकॉग्नेशिया। ये इन्फेक्ट करता है, इंपॉर्टेंट है, अपनी एनसीईआरटी में अंडरलाइन कर लो कि ये जो मेलोडीगाइने इनकॉग्नेशिया है किसको इन्फेक्ट करता है, ये टोबैको प्लांट्स की रूट को इन्फेक्ट करता है। टोबैको का प्लांट है ना, उसकी रूट्स को इन्फेक्ट करता है एंड कॉज अ ग्रेट रिडक्शन। अब भैया जब उसकी रूट्स को इन्फेक्ट कर रहा है तो उसका प्रोडक्शन अच्छा होगा कि बुरा होगा? ऑफ कोर्स उसकी यील्ड में क्या होगा, डिक्रीज होगा, रिडक्शन होगा, है ना, कॉमन सेंस है ये तो। अ नॉवल स्ट्रेटजी, नॉवल बोल तो बड़ी अच्छी सी स्ट्रेटजी अडॉप्ट करी थी ताकि ये इन्फेक्शन से प्रिवेंशन मिल सके, जो किस पर बेस्ड थी, तुम्हारा RNAi पर, बोले तो RNA इंटरफेरेंस पर बेस्ड थी। RNA इंटरफेरेंस के बारे में पिछली क्लास में मैंने थोड़ा सा इंट्रो दिया था। एक बार और सोचो, क्या है कि ये तुम्हारा कोई जीन है, इस जीन ने तुम्हारा कोई बनाया तुम्हारा mRNA। जीन mRNA तो बनाता है जब प्रोटीन बनाना होता है, इस mRNA से तुम्हारा प्रोटीन बनेगा, प्रोटीन अपना प्रोडक्ट एंजाइम एंजाइम बना के अपना एक्शन वैक्शन कराएगा। अब अगर इस mRNA से ये प्रोटीन ही ना बन पाए तो वो काम भी नहीं होगा। तो हम क्या करते हैं, हम एक ऐसा RNA लेकर आते हैं जो इसी का कॉम्प्लीमेंट्री होता है। इस जीन ने, ध्यान दो, देखो ज़रा, इस जीन ने जो तुम्हारा ये बनाया ना mRNA, इसी के कॉम्प्लीमेंट्री हम एक RNA ले आते हैं और इसको इसमें इंसर्ट कर देते हैं, इसके साथ चिपका देते हैं, वो अपने आप ही चिपक जाएगा, बस तुम उसको एक साथ रख दो, क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। और उससे क्या होगा, तुम्हारी प्रोटीन नहीं बन पाएगी। क्यों? क्योंकि डबल स्ट्रैंडेड RNA बन जाएगा ना, और डबल स्ट्रैंडेड RNA डू नॉट टेक पार्ट इन प्रोटीन फॉर्मेशन। या फिर एक और होता है, इसको या तो ऐसे समझो, या फिर एक ऐसे और समझो कि तुम्हारा ये दो पार्ट होते हैं RNA में, एक होता है एंटी सेंस, एक होता है सेंस। सेंस और एंटी सेंस। एंटी सेंस वाला प्रोटीन फॉर्मेशन में बिल्कुल भी हेल्प नहीं करता है, सेंस वाला तुम्हारा प्रोटीन बनाता है। तो हम क्या करेंगे, एक सेकेंड, हम क्या करेंगे कि RISC को लेकर आएंगे। RISC का मतलब है RNA इंड्यूसिंग साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स, RNA इंड्यूसिंग साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स, इसको लेके आएंगे। ये कुछ अलग सी चीज़ है, ये ऐसे गोल गोल सी चीज़ है, देखो ध्यान से, ऐसी वाली चीज़ है कुछ, ये यहाँ पर आएगी, ये क्या करेगी, ये सेंस वाले RNA को ही ख़त्म कर देगी। जो प्रोटीन बना रहा था ना, हौच पौच हो रहा है, कोई बात नहीं, ध्यान समझो, अभी इतना टाइम नहीं कि डिटेल में जाओ तुम। ये जो है नहीं समझ आ रहा ना, अभी थोड़ा इंतज़ार करो, एनसीईआरटी पढ़ेंगे अपन। ये क्या करेगा, जो RISC है तुम्हारा, RNA इंटरफेरेंस साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स, ये तुम्हारा क्या करेगा, इस सेंस वाले को ही ख़त्म कर देगा। जब सेंस वाला ख़त्म हो जाएगा तो तुम्हारी प्रोटीन ही नहीं बनेगी, और क्या बचेगा तुम्हारा, हम तुम्हारा बचेगा एंटी सेंस RNA बचेगा विद RISC, क्योंकि सेंस वाला तो ख़त्म हो चुका है ना, ब्रेक डाउन ऑफ सेंस RNA, बचेगा क्या, सिर्फ एंटी सेंस RNA विद RISC, एंटी सेंस RNA विद RNA इंड्यूसिंग साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स। और फिर इन्हीं को हम क्या करेंगे, टोबैको प्लांट के अंदर डाल देंगे, इसी को उसके अंदर डाल देंगे जिस पे इन्फेक्शन हो रखा होगा। क्या हो रखा होगा, इन्फेक्शन। अब हमारे पास देखो क्या है, बहुत सारे एंटी सेंस, ये कौन सा है, एंटी सेंस RNA विद साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स, RNA इंड्यूसिंग साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स, रिस्क है हमारे पास बहुत सारा, और एंटी सेंस RNA हमारे पास ऐसे न्यूमरस अमाउंट बन जाएंगे, बना के रख लेंगे। अब इन्फेक्टेड टोबैको प्लांट में इनको डाल दो, वहाँ पर क्या हो रहा होगा, मैकेनिज्म चल रही होगी कि भैया अपना जो तब वो है, कौन है, नेमेटोड है,
वो अपना अच्छे से मज़े में mRNA बना रहा होगा और इससे प्रोटीन बना रहा होगा। जैसे ही हमने इसको डाला उसके अंदर, वैसे ही ये जाएंगे, इन पे चिपकेंगे। भाई साहब ये हमारा समझ लो ये वो है, क्या बोलते हैं इसको, वेपन है। ये वेपन जाएगा, इसके अंदर जाएगा, इससे चिपकेगा, प्रोटीन नहीं बनने देगा और हमारा प्लांट सेफ हो जाएगा। ये बड़ा समझ नहीं आई, ध्यान से एनसीईआरटी पे आओ। एक नेमाटोड है मेलोडोगाइनी इनकॉग्नेशिया। ये टबैको प्लांट की रूट को इन्फेक्ट करता है, जिससे बहुत ज़्यादा यील्ड में रिडक्शन होता है। एक टेक्निक अपनाई गई फिर ताकि इससे बच पाएँ, आरएनए इंटरफेरेंस। आरएनए इंटरफेरेंस टेक प्लेस इन ऑल यूकारियोटिक ऑर्गेनिज्म। ध्यान से अंडरलाइन कर लो इसको कि ये सारे ही यूकारियोटिक ऑर्गेनिज्म में होता है एज अ मेथड ऑफ सेलुलर डिफेंस। एज अ मेथड ऑफ सेलुलर डिफेंस, जो यूकारियोटिक ऑर्गेनिज्म है ना, वो अपने आप को बचाता है इससे, इस प्रोसेस से बचाता है। इस प्रोसेस से जैसे कोई भी चीज़ आई, तुम्हारे पास कोई वायरस ने अटैक करा, वायरस डबल स्ट्रैंडेड आरएनए डाल रहा है तुम्हारे अंदर, यूकारियोटिक ऑर्गेनिज्म के अंदर, वो RISC वाले फैक्टर को लेके आएगा। ये मैकेनिज्म हर यूकारियोटिक सेल के अंदर होती है। RISC लेके आएगा, इसके डबल स्टैंडर्ड में एक एंटी सेंस होगा, एक सेंस होगा, इसके एक एंटी सेंस होगा, एक सेंस होगा। सेंस वाले को ये रिस्क फैक्टर ख़त्म कर देगा और बचेंगे सिर्फ रिस्क विद एंटी सेंस, है ना। चलो तो ध्यान देना ज़रा कि RNAi टेक्स प्लेस इन ऑल यूकारियोटिक ऑर्गेनिज्म एज अ मेथड ऑफ सेलुलर डिफेंस। अंडरलाइन कर लेना इस लाइन को एनसीईआरटी में। दिस मेथड इन्वॉल्व साइलेंसिंग ऑफ स्पेसिफिक mRNA ड्यू टू कंप्लीमेंट्री डबल स्ट्रैंडेड RNA। कौन सा स्पेसिफिक है वो, सेंस वाले को साइलेंस बोले तो उसका ब्रेक डाउन कर देंगे, क्योंकि हमारा क्या बन चुका है, डबल स्ट्रैंडेड RNA बन चुका है। द सोर्स ऑफ दिस, अगर ये समझ रहा है ना टॉपिक मेरे को बता देना, आई विल एक्सप्लेन अबाउट इट लेटर इन द नेक्स्ट लेक्चर। द सोर्स ऑफ दिस कॉम्प्लीमेंट्री RNA कुड बी फ्रॉम एन इन्फेक्शन बाय वायरसेस। अब ये हमारा कॉम्प्लीमेंट्री RNA है, ये कहाँ से हम ले सकते हैं, या तो इन्फेक्शन हुआ हो तुम्हारा वायरस से जिसके अंदर RNA जीनोम हो, या कोई भी मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट जिनको बोलते हैं ट्रांसपोन। इसको बहुत स्टूडेंट स्किप करते ही होंगे, आज मत करना प्लीज़, अभी नहीं एनसीईआरटी में जाओ, इसको अंडरलाइन करो। मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट्स को बोलते हैं ट्रांसपोन्स नहीं, ट्रांसपोसोन्स। मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट्स को बोलते हैं ट्रांसपोसोन्स, और यू कैन से लाइक ट्रांसपोसॉन्स, जो भी तुम्हारी प्रोनाउंसिएशन है देख लेना। द सोर्स ऑफ दिस कम्प्लीमेंट्री, देखो इस कम्प्लीमेंट्री RNA का बोले तो एंटी सेंस RNA विद योर रिस्क फैक्टर कहाँ से हो सकता है, या तो ऐसा कोई यूकारियोटिक सेल जिस पे इन्फेक्शन हुआ हो वायरस से, जिसके पास RNA जीनोम हो, या फिर मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट ट्रांसपोसन्स जो रेप्लिकेट करता हो विया RNA इंटरमीडिएट। मतलब बोले तो जीन पहले RNA बनाएगा तुम्हारा, उस RNA से तुम्हारा प्रोटीन बनेगी। RNA बीच में आना चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं अब। यूजिंग एग्रोबैक्टीरियम वेक्टर नेमाटोड स्पेसिफिक जीन वर इंट्रोड्यूस्ड इनटू द होस्ट प्लांट। हमने क्या करा, ये एग्रोबैक्टीरियम, इसके बारे में तुम लास्ट चैप्टर में पढ़ा होगा कि किसी भी अगर हमको रिकॉम्बिनेंट DNA को इंट्रोड्यूस कराना हो प्लांट्स के अंदर, तो हम किसका यूज़ करते हैं, एग्रोबैक्टीरियम का। ये तुमने लास्ट क्लास में तुम पढ़ के आए हो, मुझे पता है। एग्रोबैक्टीरियम वेक्टर का यूज़ करते हैं प्लांट में। डू लेट मी नो कि एनिमल्स में कौन सा यूज़ करते हैं। प्लांट में तो हो गया एग्रोबैक्टीरियम, एनिमल्स में क्या यूज़ करते हैं, सोचना ज़रा। तो यूजिंग एग्रोबैक्टीरियम वेक्टर नेमाटोड स्पेसिफिक जीन, ऐसी जीन जो सिर्फ नेमाटोड बनाए, उसको हमने इंट्रोड्यूस करा दिया होस्ट प्लांट के अंदर। द इंट्रोडक्शन ऑफ DNA वॉज सच दैट इट प्रोड्यूस बोथ सेंस एंड एंटी सेंस RNA इन द होस्ट। ऐसे कुछ इंट्रोडक्शन कराया कि जिससे तुम्हारा सेंस और एंटी सेंस दोनों ही होस्ट सेल के अंदर बने। अब ये दोनों RNA एक दूसरे के कम्प्लीमेंट्री हैं, तो ये क्या बना लेंगे, डबल स्ट्रैंडेड RNA, जिससे तुम्हारा इनिशिएट होगा RNA इंटरफेरेंस एंड थस साइलेंस द स्पेसिफिक mRNA ऑफ द नेमाटोड। कौन सा स्पेसिफिक है वो, सेंस RNA। The consequence was that the parasite could not survive in transgenic host expressing specific interfering RNA। इससे तुम्हारा जो इन्फेक्शन है वो तुम्हारा नहीं कर पाएगा नेमाटोड।
द ट्रांसजेनिक प्लांट देयरफॉर गॉट इटसेल्फ प्रोटेक्टेड फ्रॉम द पैरासाइट। सिंपल, नहीं समझ आया बिल्कुल भी तुमको? चलो छोड़ो, तुम कुछ चीज़ याद रख लो सिर्फ, लास्ट में तो यही कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं। देखो 2-3 पॉइंट है कि देखो हमारी नोवल स्ट्रेटेजी हमने क्या अपनाया था। जो इन्फेक्शन है, ये जो नेमाटोडा मेलोडोगैंगनी इनकॉग्निशिया, ये किसको इन्फेक्ट करता है? टबैको प्लांट्स की रूट को इन्फेक्ट करता है। हमने फिर क्या, इससे बचने के लिए हमने यूज़ करी टेक्निक आरएनए इंटरफेरेंस। आरएनए इंटरफेरेंस किस बेसिस पे था कि सारे यूकारियोटिक ऑर्गेनिज्म है ना, वो अपने एज अ सेलुलर डिफेंस आरएनए इंटरफेरेंस को करते हैं। ठीक है, इतना याद रखना तुम। और याद रखना कि कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए किस किस से हम बना सकते हैं, या तो ऐसे इन्फेक्शन से ऐसे इन्फेक्शन से जो वायरस इन्फेक्शन करे और उसके पास आरएनए जीनोम हो, या फिर मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट जिसको ट्रांसपोसन्स बोलते हैं, जिनके अंदर आरएनए इंटरमीडिएट बनना चाहिए। ठीक है, और क्या याद रखोगे तुम? देखो यहाँ पर कहाँ गया, हाँ ये देखो, पैरासाइट क्यों नहीं सर्वाइव कर पा रहा था ट्रांसजेनिक होस्ट के अंदर? क्योंकि उसके अंदर मैकेनिज्म है ऑफ साइलेंसिंग। ये बहुत एंटी सेंस इन सेंस आरएनए बन रहे हैं और वो साइलेंसिंग कर रहा है सेंस वाले की, जिससे तुम्हारा प्रोटीन ही नहीं बन पा रही है, जिससे इन्फेक्शन हो पाए। इसीलिए वो सेल्फ प्रोटेक्टेड हो गया फ्रॉम पैरासाइट। ठीक है, और तुम देख लेना और क्या ही हो सकता है। हम आरएनए यहाँ पर बेसिकली किसके बारे में बताया है? आरएनए इंटरफेरेंस के बारे में। ठीक है, चलो डायग्राम में देख लो। देखो ये दिखा रखा है तुम्हारा कि इसकी रूट्स पर ना पूरे पे इन्फेक्शन हुआ है। फिर हमने क्या करा, हमने अपना जेनेटिक मॉडिफिकेशन यूज़ किया, और कुछ दिनों बाद ही देखो, कितने दिनों बाद, 5 दिन बाद, आफ्टर डेलिब्रेट इन्फेक्शन ऑफ नेमाटोड बट प्रोटेक्टेड थ्रू नोबल मैकेनिज्म। उस नोबल मैकेनिज्म का नाम क्या है? जेनेटिक मॉडिफिकेशन, RNAi इस नोबल मैकेनिज्म का नाम पूछ सकते हैं। देखो वो बड़ी नोबल मैकेनिज्म है, इसका नाम है RNAi, आरएनए इंटरफेरेंस। इससे तुम्हारा देखो यहाँ जो इतना इन्फेक्शन हो रहा था ना इनकी टबैको प्लांट की रूट्स में, वो साफ़ हो गया। देखो तुमको क्या मिल गया? हेल्दी रूट्स मिल चुकी हैं। तो ध्यान देना ये डायग्राम में कि होस्ट प्लांट जनरेट डबल स्टैंडर्ड ट्रिगर्स प्रोटेक्शन। अगर जैसे ही डबल स्टैंडर्ड आरएनए बना ना तुम्हारा, वैसे ही तुम्हारा प्रोटेक्शन मिल गई अगेंस्ट नेमाटोड इन्फेस्टेशन। फिर रूट ऑफ टिपिकल कंट्रोल, ये यहाँ पर तुम्हें किसको दिखा रखा है? रूट ऑफ टिपिकल कंट्रोल प्लांट। और बी में तुम्हें दिखा रखा है ट्रांसजेनिक वेराइटी। आफ्टर 5 days ट्रांसजेनिक plant root 5 days after deliberate infection of nematode but protected through novel mechanism. In the next lecture we are going to start your very important topic। जैसे कि हमने एक तो पढ़ ही लिया कि बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ हमने एग्रीकल्चर में कैसे करा। अब ये दूसरा पार्ट है कि मेडिसिन में कौन सा है। ठीक है ना, चलो इसको पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन कीप स्टडिंग, बाय बाय, कीप रिवाइजिंग ऑल्सो, बाय बाय।